हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन नॉलेज। आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों एक अच्छी जानकारी, अच्छी मिस्टीरियस प्लेस के बारे में। तो दोस्तों आज हम चलते हैं अंटार्कटिका की सैर करने। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें ना तो कोई देश है, ना तो किसी देश की सरकार है, ना तो उसकी आर्मी है, ना तो फोर्सेस हैं। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका हमारे पृथ्वी के दक्षिणी पोल में स्थित एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जो हमेशा बर्फ से घिरा रहता है, जिसमें 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर मोटी परत जमी हुई रहती है। दोस्तों अंटार्कटिका पृथ्वी के साउदर्न पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव में स्थित एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां मौसम सिर्फ दो होते हैं, एक तो गर्मी का और एक सर्दियों का। वहां वर्षा इत्यादि नहीं होती है। अगर हम अंटार्कटिका के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो यह 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है। इसका लगभग दोस्तों 98% पार्ट बर्फ से ढका हुआ रहता है। उसका सिर्फ एक किनारे का जो छोर होता है दोस्तों, वही सिर्फ हल्का फुल्का बर्फ से ढका नहीं रहता है, जिसमें 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी रहती है। रिसर्च से दोस्तों यह पता चला कि 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है, और दोस्तों 24 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ सिर्फ सूर्योदय ही रहता है, यानी कि सूर्यास्त नहीं होता है। हमें यह काफ़ी रोमांचक करने वाली जगह है दोस्तों। अंटार्कटिका में मौजूद पानी हमारी पूरे विश्व का 82% पानी है, जो कि काफ़ी साफ़ है और उसे हम पीने में अपना उपयोग ला सकते हैं। इस महाद्वीप की खोज होने तक दोस्तों यह एक वीरान पड़ा, एक बर्फीला रेगिस्तान की तरह वीरान पड़ा एक कॉन्टिनेंट था, जिसमें तो इसमें किसी प्रकार का मनुष्य का वास था, ना तो इसमें किसी प्रकार की सभ्यता पाई जाती थी। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ एक पेंगुइन पक्षी पाया जाता है जो हमेशा बर्फीले क्षेत्र में ही रहता है। अंटार्कटिका में दोस्तों यूनानी दार्शनिक प्लूटो ने भी 2000 साल पहले ही यहाँ एक सभ्यता होने का दावा किया था। प्लूटो के बात का समर्थन दोस्तों यहाँ पे गए रिसर्चर्स ने भी किया, क्योंकि जब रिसर्चर्स यहाँ रिसर्च किए तब उन्हें पता चला कि यहाँ एक सभ्यता पनपी होगी, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने और उनके टूटने से इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। जब इस पृथ्वी में उल्कापिंड टकराई होंगी, तब यहाँ पे होने वाले विनाश से इस सभ्यता का भी विनाश हो गया होगा। हमारा भारत देश गोंडवाना क्षेत्र का पार्ट है, तो दोस्तों यह गोंडवाना जो क्षेत्र है वह भी हमारे अंटार्कटिका से ही निकला हुआ पार्ट है। अंटार्कटिका से कटा हुआ पार्ट है दोस्तों एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। भारत भी कभी इसी कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। हम बात करते हैं दोस्तों कि अंटार्कटिका कैसे पाया गया, किसने इसकी खोज की। 1773 में जेम्स कुक नामक व्यक्ति ने इस महाद्वीप की खोज की थी। अंटार्कटिका एक आकर्षक महाद्वीप के पास जब जेम्स कुक का जहाज़ पहुंचा, तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ उन्होंने देखे, और उस बर्फ़ के पहाड़ के पास उन्हें जाने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त मौसम काफ़ी बिगड़ रहा था, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी शुष्क होता है और वहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों वह अंटार्कटिका पहुँचने से पहले कुछ किलोमीटर पहले ही वो उनका जहाज़ उन्होंने वापस कर लिया। तो दोस्तों 1820 ईस्वी में रूसी यात्री एडमिरल मिखाइल पेट्रोविच और फेबियन गोटलीव ने इस महाद्वीप की खोज कर दुनिया को इसके बारे में अवगत कराया। पूरी दुनिया के देश दोस्तों अपने भूभाग को लेकर लड़ते रहते हैं, अपने अधिकार अपने क्षेत्र से ज़्यादा दूसरों के क्षेत्र पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। तो उसी को लेकर 1959 में 207 देशों ने उस महाद्वीप में भी अपना दावा किया। अंटार्कटिका के 50% से ऊपर भूभाग पर दावा ऑस्ट्रेलिया करता है। उसी प्रकार से लगभग 7 देश हैं, 7 देश इस महाद्वीप पर अपना दावा करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, चिली और अर्जेंटीना। इन सभी देशों ने एक ट्रीटी पर साइन भी किया है, जिस पर सिर्फ वो अपने क्षेत्र का दावा करते हैं और वहाँ रिसर्च करते हैं। उस ट्रीटी में दोस्तों अंटार्कटिका में खुदाई करना, पर्यावरण से छेड़छाड़ करना प्रतिबंधित है। और दोस्तों इसके बाद लगभग 46 देशों ने इस ट्रीटी पर साइन किया है। इस ट्रीटी पर उन्होंने ये इसलिए साइन किया है क्योंकि वहाँ पे आप अपना रिसर्च सेंटर खोल सके। उसी में एक देश हमारा भारत भी है। तो दोस्तों इस ट्रीटी पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए और अपना प्रयोगशालाएँ, अपने अनुसंधान के केंद्र अंटार्कटिका पर स्थापित किए। भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। सबसे पहला 1984 में दोस्तों भारत ने अपना पहला दक्षिणी गंगोत्री नामक रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में स्थापित किया। भारत ने मैत्री नामक रिसर्च सेंटर 1987 में स्थापित किया, जो कि भारत का दूसरा रिसर्च सेंटर है। भारत ने अपना तीसरा और महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर भारती वर्ष 18 मार्च 2012 ईस्वी में अंटार्कटिका में स्थापित किया। इस रिसर्च सेंटर में दोस्तों यह प्रयोग किया जाता था कि
भारत जो गोंडवाना क्षेत्र का जो पार्ट है वह किस प्रकार से उस कॉन्टिनेंट से अलग हुआ। अंटार्कटिका में दोस्तों रिसर्चर्स ने एक पर्वतमाला की भी खोज की जो हमारे एल्प्स पर्वत श्रृंखला के बराबर है, जिसे विंसन पर्वतमाला का नाम दिया गया। इस पर्वतमाला की ऊंचाई लगभग 4892 मीटर है। इस विंसन पर्वतमाला पे दोस्तों भारत की एक पर्वतारोही डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने भी चढ़ाई की है। आजकल दोस्तों पर्यटक भी काफ़ी सारे इस क्षेत्र में आने जाने लगे हैं। इस क्षेत्र का उपयोग पर्यटन के क्षेत्र से भी किया जा रहा है। लोग तो दोस्तों इस कॉन्टिनेंट में एक ऐसा वाकया हुआ था जो आपको हैरान कर देगा। अर्जेंटीना ने इस भूभाग पर अपना दावा करने हेतु एक गर्भवती महिला को अंटार्कटिका में भेजा ताकि वह अपना बच्चा का जन्म दे सके और इस क्षेत्र में अर्जेंटीना का दावा मजबूत कर सके। तब उस महिला ने वहां जाकर अपने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम एमिलियो पड़ा। उसका जन्म दोस्तों 7 जनवरी 1978 में हुआ था। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा कुछ जानकारियाँ अंटार्कटिका के बारे में दी गई हैं। अंटार्कटिका के बारे में तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं और काफ़ी सारे तथ्य हैं, परंतु उसको पूरा एक वीडियो में संकलन, एक पूरी वीडियो में समाहित कर देना संभव नहीं है। दोस्तों अंटार्कटिका के बारे में मेरे विचार, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस कंटेंट को अगर आपने पसंद किया तो इसे आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।